स्पाउस अलाउ है जी पाकिस्तान के लिए? जी भी यहाँ पे जो स्पाउस केस है उसको कहते हैं रीयूनिफिकेशन। रीयूनिफिकेशन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि क्या आप पाकिस्तान से अपने स्पाउस को ऑस्ट्रिया ला सकते हैं। स्पाउस को लाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी हैं, और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि क्या स्पाउस यहाँ पे काम कर सकता है, और अगर काम कर सकता है तो कितने घंटे काम कर सकता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो लोग जो ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्लस आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ भी मिलाऊंगा जो अभी मेरी बिरयानी बना रहा है और मेरा वेट कर रहा है। तो चलते हैं उसके पास और साथ में ग्रास की हल्की फुल्की सैर भी करते हैं। तो जनाब हम अभी निकल आए हैं और मौसम बड़ा मज़ेदार है, चाँद निकला हुआ है पूरा। अभी हम ट्रैम के लिए जाएंगे क्योंकि मुझे जाना है यहाँ पे हाउसबानहोफ, जहाँ पे उसकी रेजिडेंसी है जाज़ेब की। वहाँ पे फिर जाके इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे और साथ में आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन है स्पाउस वीज़े की वो भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो साथ में नज़ारे देखिए आज जब तक जाज़ेब के पास नहीं पहुँचते। सैटरडे नाइट है और शाम हो रही है अभी ग्रास के अंदर। तो जनाब ये याकुमिनी फ्लैट्स है, मैंने काफ़ी शॉर्ट्स डाली हुई है अपने चैनल पे। ये मेन ट्रेन स्टेशन है ट्रैम्स का। आप हाउसबानहोफ से जहाँ से भी आएंगे ना ग्रास में, आप यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर आएंगे, चाहे कोई बस हो चाहे कोई ट्रैम हो। चलिए जी हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। अभी करना है हमें मैसेज जाज़ेब को। ये हाउसबानहोफ है रेलवे स्टेशन। जो भी ग्रास आएगा, चाहे वो वियना लैंड हो या साल्जबर्ग हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो हैं वो यहाँ पे आकर रुकती हैं और आपको फिर यहाँ से हो के इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लेनी पड़ती है। हम आ गए हैं और ये हम आ गए हैं। सो ये सर है यहाँ का बानहोफ। तो अभी अपना लौंडा किधर है? अभी उस लड़के को देखते हैं, जाज़ेब भाई को। वो कह रहे हैं कि ऊपर हैं, अभी देखते हैं कि वो हैं कहाँ पे। लड़का मिल चुका है, अभी तैयारी कर रहा है खाने शाने की। तो थैंक यू वेरी मच जाज़ेब भाई। पहले तो आपने जो इतना अच्छा खाना खिलाया है उसके लिए, और दूसरा आज ऑप्शन करवा दो। जाज़ेब भाई हैं, तकरीबन इनको 1 साल होने वाला है यहाँ पे, और अभी माशाल्लाह इनका स्पाउस वीज़े का प्रोसीजर ऑलमोस्ट चल रहा है। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। स्पाउस अलाउ है पाकिस्तान के लिए? जी भी यहाँ पे जो स्पाउस केस है उसको कहते हैं रीयूनिफिकेशन। और ये स्टूडेंट्स और सबके लिए ही अलाउ है स्पाउस को लाना, और ये इस चीज़ को मतलब कि कर प्रायोरिटी भी देते हैं। ठीक है, उसके लिए मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है? वो सबसे पहले तो वो बताने कुछ मतलब कि एक तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, वो मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। वो सबसे पहले आपका यूनियन काउंसिल, ठीक है, मतलब, और उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर करने की होती हैं। ठीक है, उसमें आपने जब ये देखना होता है कि कुछ भी चीज़ों में आप करते वक्त जो है ना उसको 100% करने की कोशिश करें। ठीक है, टिकट लेते हैं ना तो उसको 22 स्टैंप लगवा के लें। सही है, ठीक है। जो मोफा के पास जाएंगे, क्योंकि मोफा वाले भी कुछ किसी ना किसी बात पे इशू कर देते, मैं इसलिए ये बात करने की मकसद यूनियन काउंसिल से अटेस्टेड होना चाहिए और उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए सेक्रेटरी की उसके ऊपर। ठीक है, जिस भी मतलब वो यूनियन होके आ रहा है, मतलब मैरिज से देखिए ना, आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं, पार्टनर को बुला रहे हैं, तो आपका मेन डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? ठीक है, वो मैरिज सर्टिफिकेट ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका लाजमी है। ठीक है। अच्छा, वो तो मैंने एक और सुना है कि नलीफाई कर दिया ना, कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है। कर दिया है, लेकिन वो
मतलब ऑन द स्पॉट आप वेरीफाई जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स करते हैं ना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाल लें, क्योंकि वेरिफिकेशन की तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट सेम ही फीसिस हैं, ठीक है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑन द स्पॉट उनसे पूछ लें, ठीक है, कि अगर तो जरूरत है, और उन्हें बताएं कि ये स्पाउस केस है, इसमें जरूरत है या नहीं है, ठीक है। रिकमेंडेशन ये है कि आपके स्पाउस ने ग्रेजुएशन की है, तो अगर ग्रेजुएशन की है, मतलब कि बैचलर किया या बीएस किया या एमएस किया, तो उसके लिए A1 लेवल नहीं चाहिए होता जर्मन का। जर्मन का नहीं चाहिए, जर्मन का A1 लेवल नहीं चाहिए। अगर तो वो मैट्रिक हैं या मतलब या अंडर मैट्रिक हैं, ठीक है, ये कह लें, तो उस सिनेरियो में आपको जर्मन का A1 लेवल जर्मन रिक्वायर नहीं थी। हाँ, आपको नहीं है ना। लेकिन अगर आपका स्पाउस ने भी, मतलब वो स्पाउस दोनों केस में आ जाता है। अगर लड़की स्टूडेंट है तो लड़का, ठीक है, अगर वो ग्रेजुएट है तब नहीं रिक्वायर। अगर तो वो ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, तो तब वो। क्वेश्चन ये है कि क्या आपका स्पाउस काम कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह यूके के अंदर है। मैंने इधर केसेस आके देखे हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे भी थे, लेकिन हमने यहाँ आकर देखा है कि स्पाउस यहाँ काम कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, फुल टाइम काम कर सकता है। अच्छा जी, मतलब जिस तरह यूके का सीन है वैसे ही कर सकता है सारी चीजें। जी जी बिल्कुल। हमने यहाँ देखा है, मतलब एक केस था, स्पाउस, वो लड़की यहाँ स्टूडेंट थी, अच्छा, ठीक है, और लड़का स्पाउस पे आया है और वो यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहा है। तो वो कर रहा है, आपके सामने एग्जांपल है। उसके अलावा आप भी माशाल्लाह अभी प्रोसीजर में। जी मैं भी प्रोसीजर। चलो इंशाल्लाह। तो एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पे कि जो प्रोसेस के वही प्रोसेस है जो स्टूडेंट के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेटर नहीं होता। अच्छा, मतलब कि वही डॉक्यूमेंट आपने अपने अगर उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो ऐड करें, मतलब वेरिफिकेशन में, साथ में मतलब आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है ना, मतलब एडमिशन लेटर को निकाल के, बाकी सारे बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए। जी बिल्कुल चाहिए, जिस तरह आपने, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो देखिए ना, आपने इनको प्रूफ देना होता है कि और 600 समथिंग अब तक की है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद, लेकिन 15,000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब हमारा प्रोसेस था तब तक 13,000 समथिंग थी। ऐसी है एज वाइज मेरे ख्याल से। जी, जो अबव है वो 14,000 समथिंग, ठीक है। और जो स्पाउस केस है, इसमें आपकी 23,000 यूरो है। इसमें कोई वेरी नहीं करता कि उनकी एज 24 साल से कम है या 24 साल से ज्यादा, नहीं। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि 23,000 यूरो, या उसको आपने कंसीडर करना होता है 1921 समथिंग के साथ पर मंथ की, वो आपकी सैलरी देने होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने पर मंथ साबित करना होता है कि हमारे 1921 यूरो के, मतलब हमारे पास हैं फंड्स, पर मंथ आ रहे हैं, पर मंथ। पार्ट टाइम जॉब से तो फिर 1900 तो मुश्किल है। वो क्या होगा फिर? तो उस सिनेरियो में आपको फंड्स अपने, हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है इस चीज में कि आप अपनी सैलरी भी शो करें, मतलब बाकी जितने आप अपने उसको निकालें 1 ईयर या 14 सैलरीज के साथ मल्टीप्लाई करें, जितनी अमाउंट रह जाएगी वो आप अपने अकाउंट में भी शो कर सकते हैं और अपनी स्पाउस के अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। और उसके अलावा स्पाउस, मतलब उसमें आप स्पाउस अकाउंट में भी शो कर सकते हैं अमाउंट अपनी, सारी की सारी नहीं, उसमें आपने अपनी सैलरी शो करनी, सैलरी स्लिप है ना, ठीक है, वो आपको ये नहीं मतलब होता कि आपने 23,000 यूरो अपने अकाउंट में ही देने हैं। ओके, इसका ये हरगिज मतलब, ठीक है। उसका मतलब ये है कि 23,000 यूरो आपने उनको प्रूफ देना है कि हमारे पास है, कि हमारे पास हो सकते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं दोनों। किस तरह आप कर सकते हैं, देखें, अगर फर्ज करें कि किसी बंदे स्टूडेंट की पार्ट टाइम जॉब के लिए 800 समथिंग सैलरी है, ठीक है, तो वो 14 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है, तो वो तकरीबन 11,000-12,000 के करीब बनते हैं। उस अमाउंट को निकाल दें एक साइड में, बाकी जितनी बची है, ठीक है, उसमें अगर आपके पास सेविंग पड़ी है, सही है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई अमाउंट रह गई है तो वो अपने स्पाउस केस में रह के प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स जो है ना वो देने होंगे आपको। परफेक्ट। अगर आप बताएं कि ये मेरी अमाउंट इस जगह से बन रही है, एक इस तरह बन रही है, तो सारा केस आपका क्लियर हो सकता है और उसमें आपको ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन भी नहीं आएगा। ये तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमने जैसे बनाए थे
तो प्रूफ ऑफ फंड तो हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं। ऑस्ट्रिया की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको वीज़ा ज़रूर दे रहा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये चीज़। सेकंड, इसके ड्यूरेशन कितनी लग जाएगी स्पाउस वीज़ा की? असल में ड्यूरेशन स्टूडेंट की तरह सेम ही है, कोई 1-2 मंथ एडमिशन लेटर वाले सिनेरियो से आप निकल जाते हैं, बाकी ड्यूरेशन सेम ही है। ओके। क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे देखें पहले तो हमारे टाइम पे 2 महीने लग रहे थे, ठीक है, फिर प्रोसेस वेरिफिकेशन का किसी का 6 महीने लग जाते हैं, किसी का साल लग जाता है। तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से जब हम निकल के लीगलाइज पे आते हैं तो आप लीगलाइज पे ही आरपी सबमिट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, उसके पास तो एडमिशन लेटर आएगा तब वो करेगा। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा मतलब कि टाइम कम लगता है। मतलब इससे आप कह लो कि एक साल इसके 1 साल के अंदर आएगा। जी जी। और यहाँ पे आके क्या फिर रिक्वायरमेंट्स है? जिस तरह स्टूडेंट तो डोम लेके रहा है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स मैंने वही बताया, नॉट शेयरिंग। ओके, मतलब फैमिली के लिए पूरा अपार्टमेंट आपके पास बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे हैं या नहीं है, वो बच्चे होंगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन सेपरेट रूम है, सेपरेट वॉशरूम है, इस तरह मतलब पूरा एक घर है आपका। घर ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। जी। और उसमें अगर एक चीज और ऐड कर दूं, अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चे के तकरीबन 190 यूरो पर बच्चे के ऐड होंगे स्टेटमेंट के अंदर। जी। मतलब किसी के 2 बच्चे हैं तो फिर वो उस हिसाब से 190 मतलब प्लस होता जाएगा। वो 23,000 की यूरो की अमाउंट से अबव हो जाएगी। ये मैंने जो 23 का डिजिट बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आप 2% का है, मतलब हस्बैंड और वाइफ। सेकंड क्वेश्चन है जी, ऑस्ट्रिया को स्पाउस को लाने के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है। यूके से बेहतर है। अच्छा लाइफस्टाइल है यहाँ पे, अच्छा पीसफुल कंट्री है, ठीक है, नो डाउट। हमें यहाँ रहते हुए हमने कभी भी किसी किस्म का कोई अभी तक फेस नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेफ कंट्री है, बहुत टूरिस्ट एरियाज, ठीक है जी। जो एक यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है कि लैंग्वेज बैरियर, वो हकीकत है, उसको नहीं हम ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी पहली वीडियो में मैंने ये कहा था कि जितनी मैक्सिमम अब लैंग्वेज जर्मन सीख के आ सकते हैं वो कोशिश करेंगे। अगर आपकी स्पाउस ग्रेजुएट भी है ना, तो उनके पास 1 साल में टाइम होगा, लेकिन वो सीख ले जर्मन, मतलब इतनी आनी चाहिए कि वो आके अगर उनको आते आनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलें, इसके अलावा कोई और टिप देना चाहें जो स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रिया आ रहे हैं या जो भी कंसीडर कर रहे हैं? सबसे पहले ये करें कि मतलब आते सार ही कुछ स्टूडेंट के कंसर्न होते हैं कि हम प्रोसेस स्टार्ट, ऐसे ना करें, क्योंकि आते सार सबसे पहले आप अपने कैरियर पे, अपनी स्टडी पे फोकस करें। ठीक है। कम लगते हैं, कम से कम लगते हैं, और प्रोसेस मतलब लेंथी है, थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। ऐसे ही है, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन फायदा ये है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया आना, इटली, जर्मनी, सबसे आसान भी है और वर्थ इट भी है। और मतलब कि इटली की निस्बत, इटली में ग्रॉस रेट सैलरी का कम है। यहाँ पे सैलरीज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और सैलरी रेट भी ज्यादा है। अगर ग्रॉस रेट इटली का कुछ हम लगा ले 1800-2000 ग्रॉस है उनकी सैलरी एक मैकेनिकल इंजीनियर की, लेकिन यहाँ पे वो 2500-2600 यूरो तक की है। ठीक ठाक सैलरी है ये। जी बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर और यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, वो ये है कि जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हम आते ही प्रोसेस स्टार्ट कर दें स्पाउस का okay. आप सबसे पहले अपनी स्टडी पे फोकस करें। जो 16 ECTS की मस्ट कंडीशन है, उसको आपने पूरा करना है। अगर नहीं पूरा करेंगे तो बैक टू पाकिस्तान आपके पास है। ऐसे ही सेट कर ले, ऐसे ही है, कोई सेविंग में पैसे आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने जब 1 साल आपको हो जाएगा, आपके पास कुछ पैसे भी होंगे, कुछ मतलब हो जाएंगे सेविंग्स वगैरह, तो आपने इधर अपार्टमेंट सेपरेट लेना होता है। उसके हर बंदे तो मतलब कि आपका तकरीबन आपने ये देखना है, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1200-1300 यूरो तक लग जाता है, इंक्लूडिंग रेंट या इंक्लूडिंग रेंट। और आपकी आईडी दे दूंगा और इंशाल्लाह वो आपसे पर्सनली कांटेक्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने टाइम दिया। सबसे अच्छी बात है कि खाना खिलाया आपने इंशाल्लाह। सो आज का व्लॉग सर करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते के अंदर एक नई वीडियो ज़रूर आए, ताकि जिस तरह इन्होंने मेरे जो दोस्त अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, ताकि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी अभी चल रहा है, स्टूडेंट पढ़ा लिखा है वो बाहर ही निकलना जी। पाकिस्तान में आप मतलब कमाते हैं, ठीक है, अब सेविंग नहीं कर पाते। नहीं, अब देखिए एक 800 समथिंग कमा रहा है, ठीक है, तो उसमें से उसका खर्चा निकाल लें तो मेरे ख्याल में 500 यूरो लगा लेता हूं, मतलब फिर भी 200-300 बचा रहा है। देखें कि ये लोग मतलब एक लेबर्स लॉ है यहाँ पे। अगर सैलरीज है तो वो 14 सैलरीज आप कंप्लीट करने के बाद आप 1 साल की, 1 माह की छुट्टी पे जा सकते हैं, उसकी आपको सैलरी मिलेगी। मतलब आपने घर जाना है साल बाद, आपको ये टेंशन नहीं कि मैं कमा नहीं रहा, ठीक ना, आपकी सैलरी आपको सैलरी देखिए जो एक्स्ट्रा सैलरीज आती हैं आपकी, ठीक है, तो आपकी ऑस्ट्रिया में फीस कितनी है? 751, ठीक है, तो वो आप अपनी सैलरी जो एक्स्ट्रा सैलरी है उसमें दे सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सैलरी आपको जून में आती है। एक और प्लस पॉइंट भी ये है कि अगर आप 12 सीटीएस करते हो, हाँ, एक सेमेस्टर। अच्छा, अगर चेंजेस की रिलेटेड हो, क्या इनकी रिक्वायरमेंट जो है वीजा के रिलेटेड वो चेंजेस होती हैं? हाँ, वो होती, बैंक स्टेट देखिए ना, वो कम ज्यादा होती रहती है। पहले मतलब हमारे टाइम पे वो 20,000 समथिंग यूरो थे, लेकिन अब 23,000 जो डिजिट मैंने बोला है पहले भी, ठीक है। तो ये ईयर वाइज आपको पॉलिसीज इनकी अपडेट होती रहती हैं। वो आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप मतलब डिजिट ले सकते हैं अपना। हाँ, ये है कि उससे ये होगा कि आपको अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करने में आपको आइडिया होगा कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है। इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, और जज़ेब भाई का भी मैं इंस्टा पे लिख दूंगा, उनसे भी पूछ सकते हैं। जज़ेब भाई थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।